नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल 7B, नोगा रोड, विशाल मेगा मार्ट के बगल में। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली व श्री कृष्णा विश्वविद्यालय द्वारा G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट व्याख्यान माला का आयोजन 17 फरवरी 2023 को आभासी तथा भौतिक दोनों माध्यमों से विश्वविद्यालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए सौल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनिल धगट ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत भाषण के माध्यम से परिचय कराया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय उपकुलपति एवं कार्यक्रम समन्वयक गिरीश त्रिपाठी ने आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट श्रृंखला के अंतर्गत छात्र छात्राओं में G20 की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। आज के व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता भूतपूर्व भारतीय राजदूत श्री दिनकर श्रीवास्तव जी ने G20 के गठन और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि G20 ग्रुप का गठन सन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर वैश्विक स्थिरता को सुरक्षित करना है। यह विश्व के 20 प्रमुख देशों का संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जो गौरव की बात है। भारत की संस्कृति और सभ्यता प्राचीन है, जिसमें भारत की आशा, सद्भाव और शांति सन्निहित है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य और प्राचीन संस्कृत लोकाचार में सम्मिलित है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जो सभी जीवन के मूल्य की पुष्टि करता है। उन्होंने व्याख्यान माला के दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ G20 पर संवाद किया। हूँ देवी वल्लभ विश्वविद्यालय से मेंबर ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, जो G20 की स्टीयरिंग कमेटी उसका मेंबर हूँ। और यहाँ पे आज G20 का यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम था और उसका उद्देश्य ये था कि हम G20 के बारे में जो छात्र है, रिसर्चर्स है, स्कॉलर्स है, उन तक बात पहुँचाए कि G20 ये ग्रुप क्या है और भारत उसका सदस्य, उससे भारत को क्या डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिल सकता है, भारत के रहने से बाकी कंट्रीज को क्या एडवांटेज मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे विषय है, चाहे पर्यावरण है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे इश्यूज है जहाँ पे इन 20 कंट्रीज को आपस में मिल के, आपस में डिस्कशन से, आपस में कन्फ्रंटेशन से, आपस में डेलिब्रेशन से इन समस्याओं का हल ढूंढना है। क्योंकि समस्याएं एक देश तक अब सीमित नहीं है, समस्या पूरे विश्व की है। और ये 20 जो बड़े देश आपस में इकट्ठे हुए, जो कि विश्व की टोटल 85% GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इन लोगों को मिलके इन समस्याओं को हल करना है। तो उसके लिए G20 का बहुत अहम रोल है। और ये हम यहाँ स्टूडेंट्स को बताने आए थे, भाई देखो G20 ऐसा है, G20 कैसे, क्यों बनाया गया है, यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम क्यों बनाया गया है, जिससे कि हम लोग आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी दे पाए। बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके पीछे सबसे बड़ी बात है, जो एक उसके पीछे मोटिव है, यदि ऑनर्स का जो मोटिव है वो बहुत प्योर है, बहुत क्लैरिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं। जिस भावना से वो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाएंगे। और मेरी पूरी की पूरी शुभकामनाएं है कि श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी बहुत आगे जाए, क्योंकि उनका मोटिव बहुत प्योर है। तो मुझे लगता है कि ये मदद मिलेगी उनको आगे बढ़ने में, और देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अली सैयद है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक थिंक टैंक है RIS, मैं उसका सलाहकार हूँ। इससे पहले 2018 में AIIB, जो कि चाइना स्थापित एक वर्ल्ड बैंक जैसा एक बैंक है, उसके लिए भी मैंने काम किया है। आज ये G20 का सम्मेलन हो रहा है। पूरे विश्व भर में हिंदुस्तान की प्रसिद्धि को पूरे लोग सराहना दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा है पिछले 7-8 साल में इंडिया एक अलग रोल में स्टेप कर रहा है। और ये जो G20 प्रेसिडेंसी है, ये हमें एक ऐसे टाइम पे मिल रही है कि जहाँ पे एक डेवलपिंग कंट्री इंडोनेशिया से ये प्रेसिडेंसी हमारे पास आई है
और एक डेवलपिंग कंट्री तक जा रही है। तो जो ट्राइका का जो फिनोमेना है, जो 3 कंट्रीज इनको प्रेसिडेंसी मिलेगी, ये इसलिए अहम बन जाता है क्योंकि फिर ये हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को आमंत्रित किया, उन लोगों के साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम होस्ट किया G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट, जिसके थ्रू हम 75 यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, करीब 53 सिटीज़ में, और बता रहे हैं कि G20 के साथ सबको जुड़ के क्या फ़ायदे हैं। और प्लस सबसे ज़रूरी बात यह है, जैसे प्रधानमंत्री का जो एक नारा है G20 को लेके, जनता का G20, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे भी आ रहे हैं। आज हम बुंदेलखंड में, छतरपुर में, खजुराहो के पास आए हैं दिल्ली से, और इस यूनिवर्सिटी में हमने ये प्रोग्राम किया। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम G20 के बारे में लोगों को और बता पाएँ और इस प्रणाली को ज़्यादा गहरा बना पाएँ, जिससे हम लोगों के तक वापस जा सकें, गवर्नमेंट के पास, कि क्या और उसमें हो जाना चाहिए। और इससे क्या क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है और भारत की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? सब ऐसे मौके पे जब विश्व में दो गुटों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, G20 ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के लोग हैं और भारत की अध्यक्षता एक तरह से इस बात की पहचान है कि हमारा रोल विश्व स्तर के मुद्दों पे है, वो चाहे क्लाइमेट चेंज हो या एनर्जी हो या फूड सिक्योरिटी हो। तो ये एक बड़ा भारी रिकग्निशन है इंडिया के रोल का। ये भारत हमेशा कर रहा है आजकल, जिस तरह से देखने में आया है, एकदम से उसका ग्राफ पूरी दुनिया में उठा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात लेकर चल रहा है। क्या मैं उन चीजों को जानना चाहता हूँ, इन सारे मुद्दों पर हमेशा G20 ने बात की, इस बार क्या नया होने वाला है जो कीर्तिमान लिखने वाला है? सर, ग्लोबल क्लाइमेट और एनर्जी इश्यूज ये ऐसे मुद्दे हैं जो एक साल में नहीं इसका कोई सलूशन है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम कुछ इंटरनेशनल टेंशन्स को कम कर सकें तो ये पॉसिबल हो सकेगा कि दोनों ग्रुप्स के बीच में जो इतनी खाई है, जो तेल का उत्पादन और निर्यात करते हैं और जो आयात करते हैं, उनके बीच की, और इसमें ओपेक के जो सबसे बड़े सदस्य हैं, सऊदी अरेबिया, रूस, दोनों G20 के मेंबर हैं, तो उनकी पोजीशन, और दूसरी तरफ जो तेल का आयात करते हैं जिसमें चीन, हिंदुस्तान और बहुत से विकसित देश हैं, वो भी सब इस ग्रुप में हैं। तो ये एक बात करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और अगर इसमें कुछ टेंशन्स कम हों तो हो सकता है कि दामों में कमी हो, और अगर एनर्जी के दाम में कमी होगी तो उसका असर खाद्यान्न के दामों पे भी होगा। और जो बहुत ज़रूरी है, आज FAO के आंकड़ों के हिसाब से 400 मिलियन लोगों को खाना नहीं मिलता। ये तो बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान की है कि ना सिर्फ हम अपनी जनसंख्या के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर ये 2 या 3 मुद्दे, एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी पे थोड़ी सी अगर हम इसको आगे ले जा सकें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपने देश को भी देखा है और विदेश को भी देखा है, आपने बहुत सारे देशों में जाते हैं, आप एक बहुत बड़े गंभीर पद पर रहे जहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, तब के भारत और अब के भारत में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? साहब, जब मैंने विदेश सेवा ज्वाइन की थी, मेरी पहली पोस्टिंग सऊदी अरेबिया थी। सऊदी अरेबिया में इंडियन एक्सपोर्ट उस समय था मैनहोल कवर्स। नाउ ये अब आज का भारत बहुत फ़र्क है। और दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट हमारा था मैन पावर। अब देखिए, हमारा IT के क्षेत्र में तो हम बढ़े ही हैं, स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बढ़े हैं, और हमें आज वो सिर्फ इस नज़र से नहीं देखते कि मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया हमें देखता है कि ये उनके लिए ये दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। तो तब के और अब के भारत में बड़ा फ़र्क है, और ये सिर्फ मध्यपूर्व की बात नहीं है, ये
जो विकसित देश हैं वो भी इस बात को समझते हैं, और यही कारण है कि जब G20 ग्रुप का जब बना था 2008 में, तो उसमें भारत को शामिल किया गया। विद्यालय में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन था। भारत देश में G20 की मेजबानी का अवसर भारत देश को प्राप्त हुआ है। इस अवसर के उपलक्ष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को चुना। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के साथ में भारत देश के 75 विश्वविद्यालयों को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत लिस्टेड किया गया है। मध्य प्रदेश में मात्र 4 यूनिवर्सिटी को लिस्टेड किया गया है। बुंदेलखंड में मात्र श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को लिस्टेड किया गया। इसके लिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय और बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। आज के कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे हुए भूतपूर्व राजदूत दिनकर श्रीवास्तव जी, इंदौर से प्रोफेसर कन्हैया आहूजा जी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से हैं, जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के, सैयद अली साहब जो सलाहकार हैं विदेश मंत्रालय RIS से, वरिष्ठ भाजपा नेता नौगांव से राकेश पाठक जी भाई साहब, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से JP मिश्रा जी कुल सचिव हैं, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र अजरिया जी, समाज सेवी मानवेंद्र सिंह परिहार जी और डॉक्टर DP शुक्ला साहब, प्रोफेसर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे थे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के स्टूडेंट और प्राध्यापकगण भारी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जो राजदूत आए थे उन्होंने G20 की विस्तृत रूपरेखा और जानकारी और G20 से समस्त छात्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से PPT के माध्यम से अवगत कराया और विश्वविद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की। बोले बुंदेलखंड जैसे सुदूर क्षेत्र में इस तरह का व्यवस्थित ऑर्गेनाइज संस्थान पहली बार उन्होंने देखा है, ऐसा उन्होंने कहा। कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों ने विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को G20 से अवगत कराकर G20 में अपनी सहभागिता देने हेतु प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान किया और कहा कि यह जो मेजबानी का अवसर हमारे देश भर को नहीं मिला है, प्रत्येक नागरिक को मिला है और जो G20 कनेक्ट प्रोग्राम है इससे पूरे देश के युवा, जो 65 करोड़ युवा हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो पूरा 65 करोड़ युवा अपनी आप की सहभागिता महसूस करे कि G20 में वो एक अहम भूमिका का निर्वहन कर सके। इसी के साथ इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, YouTube पर आज ही सर्च करें। MK टावर ने आपके शहर छतरपुर में होटल 7B की एक बड़ी सौगात दी है। होटल 7B में वह सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिनको आप चाहते हैं। होटल 7B में शानदार लिफ्ट के साथ बेहतर सेल्फी पॉइंट, तो वहीं आकर्षित रेस्टोरेंट के साथ लजीजदार खाना भी अब आपको 7B होटल में मिलेगा। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शहर के शानदार होटल 7B का शुभारंभ हो चुका है एक बेहतर और आकर्षित रेस्टोरेंट के साथ। इस रेस्टोरेंट में आपको वह सारी सुविधाएं, लजीज भोजन, वो भी कम दामों पर मिलेगी। होटल 7B में हाईटेक किचन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर ध्यान भी रखा जाएगा। हाईटेक किचन के साथ होटल 7B ने अपना शुभारंभ किया है। जाने माने कुक भी इस होटल 7B के किचन में आपको मौजूद मिलेंगे। शहर के होटल 7B में लग्जरी AC रूम के साथ आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कम दामों पर। लग्जरी रूम के साथ विशाल पार्किंग सहित तमाम बहुत सारी सुविधाएं होटल 7B में आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। शादी, पार्टी, अन्य पार्टियों के लिए आज ही संपर्क करें। नौगांव रोड विशाल मेगा मार्ट के बगल में होटल 7B छतरपुर।
Krishna University छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है राम गली बजरिया, हनुमान गली। डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम।